कि इतने लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना बिना जुर्म साबित हुए ये संविधान की मर्यादा के अनुसार नहीं। बिकम अ वेरी अनफेयर थिंग कि वो 5 साल उन्होंने जेल में काट ली पर उनको पता ही नहीं है सजा किस बात की भुगत रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दिल्ली दंगा केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन 2 आरोपियों को जमानत नहीं दी। शर्जील इमाम उमर खालिद को आज भी जमानत नहीं मिली है। हालांकि पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी जमानत दे देगा, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। दिल्ली पुलिस लगातार उमर खालिद की जमानत का विरोध कर रही थी और आज वही हुआ आखिर जिसका डर था। बड़ा सवाल, क्या अब कोर्ट में भी भेदभाव हो रहा है? क्या अब कोर्ट भी निष्पक्ष नहीं रहे? क्या अब अदालत पर भी दबाव आ रहा है कि किसे जमानत मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों इस समय पूरे देश में उमर खालिद को लेकर चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए, उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्या वजह है? कौन सा गुनाह किया है उमर खालिद ने? सबसे पहले आप लोग बिना देर किए कमेंट कर दीजिएगा और यह भी बताइएगा आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये पूरा वीडियो मैं आज आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट आजकल किस तरीके से फैसला दे रहा है और उमर खालिद को आखिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है, किसका दबाव है। आज हम आपको संविधानवादियों का रिएक्शन दिखाएंगे जो संविधान लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वो लोग उमर खालिद को इंसाफ ना मिलने पर, जमानत ना मिलने पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं उसमें भी शिक्षा छुपी हुई है, उसमें भी जानकारी कूट कूट कर भरी हुई है। तो सबसे पहले बिना देर किए मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार जी का ये ताजा बयान दिखाने जा रहा हूं जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। अश्विनी कुमार जी वही वकील हैं जो लगातार शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों की पैरवी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो बचाव पक्ष है, जो डिफेंस वकील हैं, उसमें 2-3 वकील और हैं, जैसे कि अभिषेक मनु सिंह भी, इसके अलावा कपिल सिब्बल और इसी ग्रुप में अश्विनी कुमार भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि उमर खालिद को जमानत मिल जाए। तो सबसे पहले आप अश्विनी कुमार जी की ये प्रतिक्रिया देखिए, वो इस फैसले को लेकर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जहां उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 संविधान का सबसे सर्वोपरि आर्टिकल है और इंडिविजुअल लिबर्टी संविधान की सबसे सर्वोपरि वैल्यू है। अब इस केस में क्यों 2 लोगों को बेल नहीं दी गई, इस पर टिप्पणी तो पूरी जजमेंट के पढ़ने के बाद ही की जा सकती है, मगर आज देश में इस बात की चर्चा है कि इतने लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना बिना जुर्म साबित हुए ये संविधान की मर्यादा के अनुसार नहीं। ये लंबी जजमेंट है। उस कोर्ट ने अपने जो डिफेंस किया है 2 सेट्स ऑफ एक्यूज में, नेचुरली उन्होंने उसके लिए रीजंस दिए हैं और इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का ध्यान। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनुचित भी नहीं कह सकता, मगर मैं ये जरूर समझता हूँ कि देश का जो संविधान है वो इंडिविजुअल लिबर्टी के पक्ष में है। इतनी लंबी सजा बिना जुर्म साबित हुए संविधान की मर्यादा के अनुसार नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ तौर से ये स्पष्ट संदेश दिया कि उमर खालिद को जमानत फिलहाल नहीं मिल सकती। तमाम लोग अपने अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। अब मैं आपको शिवसेना यूटीवी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान दिखाने जा रहा हूं। प्रियंका चतुर्वेदी फैसला आने के बाद क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए आप लोग। जो उन्होंने कहा है कि यूएपीए के अंतर्गत पर्सनल लिबर्टी जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब यूएपीए के चार्जेस में तो डाला है पर चार्जशीट 5 साल हो गए हैं, फाइल नहीं हुई है। 5 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि चार्जशीट हो, फिर उसके बिना पर कोर्ट में सुनवाई हो और फिर जो भी निर्णय होता है कोर्ट का उसको सम्मानपूर्वक उसके अनुसार काम किया जाए। तो चार्जशीट नहीं है, फिर जब भी बेल आ रही थी उसको रिजेक्ट किया जा रहा था, फिर हाई कोर्ट में भेजा जा रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, कुछ लोगों को मिल गई है बेल, इन दोनों को नहीं मिली है, यही कहकर कि पर्सनल लिबर्टी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर चार्जशीट दायर होगी
जो भी कार्रवाई की शुरुआत होगी, बिकॉज देन इट विल बिकम अ वेरी अनफेयर थिंग कि वो 5 साल उन्होंने जेल में काट लिया पर उनको पता ही नहीं है सजा किस बात की भुगत रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उनका अनादर नहीं कर सकते हैं और उनका परिवार भी उसको फॉलो कर रहा है। पर उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो न्याय की प्रक्रिया होती है शुरू हो और जो भी वर्डिक्ट हो, जो भी आउटकम्स हो, वो जनता के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ना सिर्फ लोग ग्राउंड पर बात कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया में इसको लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा है। तो सोशल मीडिया में किस तरीके की चर्चा छिड़ी हुई है इस फैसले आने के बाद, कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस, कुछ राष्ट्रीय रिएक्शंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यहां दया शंकर जी लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के बाद उमर खालिद भारत के लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका को समझने का विशाल आईना बन गए हैं। तो अब लोकतंत्र, संविधान को समझिए कि हमारा जो कानून है कैसे काम कर रहा है। संविधान तो बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संविधान चलाने वाले कैसे हैं ये बड़ा सवाल है। हमारे संविधान कानून में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। लेकिन अगर आप उमर खालिद और राम रहीम आसाराम की तुलना करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं। वहीं सोशल मीडिया के एक यूजर अशरफ हुसैन लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मोहम्मद शकील खान, शादाब अहमद को जमानत दे दी। शर्जील और उमर की गलती शायद गुरमीत राम रहीम और आसा राम से भी ज्यादा है, यहां पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं भारतीय पत्रकार सौरभ दास ने इसको लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है आप लोगों को सौरभ दास के इस बयान को गहराई से समझना चाहिए। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर बेहद क्रूर रवैया अपनाया। अदालत ने न सिर्फ उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी बल्कि उन्हें अगले 1 साल तक जमानत के लिए दोबारा आवेदन करने से भी लगभग रोक दिया। ये लोकतंत्र के लिए वाकई बहुत ही भयानक दिन है। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। दोस्तों, उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बार उमर खालिद को जमानत दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसीलिए ये गुस्सा फूट रहा है लोगों का। लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं पूरी बात नहीं बोल रहे हैं, पूरी बात कह देंगे तो बवाल मच जाएगा। एक और पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, इन्होंने कहा कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, लेकिन रेप और मर्डर के दोषी राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई। 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से राम रहीम 14 बार जेल से बाहर आ चुका है। यह है इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो यहां राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं यह है इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो जस्टिस सिस्टम बना है हमारे देश का उसे क्रिमिनल बता रहे हैं मशहूर पत्रकार राजदीप सरदेसाई। क्या आप लोग राजदीप सरदेसाई जी के इस बयान से सहमत हैं? सहमत हैं तो ये भी आप लोग लिखिएगा। इस बीच एक और यूजर है, लिखते हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली। यह सुविधा सिर्फ राम रहीम जैसे बलात्कारियों के लिए है। तो राम रहीम को जमानत मिल जाएगी, आसा राम को जमानत मिल जाएगी, रेपिस्टों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को जमानत मिल जाएगी, लेकिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिलेगी। और जिन लोगों को लगता है कि उमर खालिद आतंकवादी है, बहुत गलत इंसान है, तो उन लोगों को एक बार उमर खालिद का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देखिए उमर खालिद कैसा बोलते थे, उनकी सोच क्या है। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर मिनट अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद कर देंगे। तो ऐसी है विचारधारा उमर खालिद की। क्या कहीं वो कोई हिंसा की बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए। वो हमेशा लोकतंत्र, संविधान को मजबूत करने की बात करते थे, सत्ता से, सरकार से सवाल करते थे। शायद इसीलिए वो इस समय जेल में है। भगत राम जी को आप लोग जानते होंगे। भगत राम जी ने भी इसको लेकर एक रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है कि उमर खालिद ना तो किसी का बलात्कार किया, ना किसी का मर्डर किया, ना किसी को गोली मारने को कहा, तो उसे ऐसे कैसे छोड़ दें। डोंट फॉरगेट इट्स न्यू इंडिया नाउ। Asking such questions, how understand? Case dismiss.
बहुत ही तीखा तंज कसा है भगत राम जी ने। भगत राम जी ने चोट की है अपने जुडिशरी सिस्टम पर। कहने को तो कहा जाता है कि कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन दोस्तों अब लोगों की उम्मीद टूटती जा रही है, सब्र का बांध लोगों का टूट रहा है, इसीलिए लोग इस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी का नेता मंत्री कपिल मिश्रा ने इस फैसले को लेकर क्या कहा, ये दोस्तों आपको सुनना चाहिए। कपिल मिश्रा जो पहले प्रधानमंत्री को गालियां देता था, गंदे गंदे आरोप लगा चुका है सदन में, लेकिन अब यही कपिल मिश्रा पूर्व आम आदमी पार्टी नेता अब बीजेपी में आ चुका है। और मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। इन्होंने कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि दिल्ली का दंगा साजिश थी, दिल्ली का दंगा साजिश थी और इन लोगों ने दिल्ली में दंगा करा दिया। ये कहना है दिल्ली के मंत्री का, शायद ये गृह मंत्री है दिल्ली का शायद। और दिल्ली पुलिस किसके अंडर काम करती है? गृह मंत्री के अंदर। दिल्ली पुलिस क्या चाहती है कि उमर खालिद को जमानत ना मिले। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि कपिल मिश्रा नहीं चाहता है, इसलिए दिल्ली पुलिस भी नहीं चाहती है कि उमर खालिद जैसे लोगों को जमानत मिले। इस बीच कपिल मिश्रा को करारा जवाब दिया है पत्रकार वसीम अकरम ने। इन्होंने कहा, देखो कौन बोल रहा है विडंबना है, जिसे जेल में होना चाहिए था वो मंत्री बना बैठा है। यही तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। यहां पर साफ तौर से कह रहे हैं वसीम अकरम कि कपिल मिश्रा जैसे लोगों को दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग मंत्री बनकर बैठे हैं। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। साइंटिस्ट जेल में है, बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं, राम रहीम बाहर है। साइंटिस्ट में किसे कह रहा हूं? सोनम वांगचुक दोस्तों अभी भी जेल में है, उन्हें जमानत नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि उन्हें भी जमानत नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ भी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, सोनम वांगचुक, कहा जा रहा है इनको जमानत फिलहाल नहीं मिलेगी, लेकिन बलात्कारियों को जमानत मिल रही है। और इसीलिए देश के तमाम लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है कि आखिर सत्ताधारी पार्टी के लोग जो चाहते हैं क्या वही अब कोर्ट भी चाहेगा? सत्ताधारी पार्टी के लोगों का तो साफ तौर से कहना है कि ये लोग दंगाई हैं, इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और कपिल मिश्रा के बयान से आप लोगों को लगा होगा, तो अगर जो सत्ता चाहेगी वही कोर्ट चाहेगा तो फिर हमारे देश की संविधान का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा? बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में उमर खालिद को जमानत मिल जाएगी? कितनी उम्मीदें हैं आपको? राय दीजिएगा। धन्यवाद।